हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस का डे 2 का सेशन देखने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जो हमारी जीरो से हीरो ये 500 प्लस एमसीक्यूज वाली जो सीरीज है उसका हम लोग क्लास 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए और स्पेसिफिकली आपके आने वाले एग्जामिनेशन आरआरबीपीओ और क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली गाइस। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आजकल 40 क्वेश्चन जो बन रहा है आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 4 से 5 दिनों के अंदर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए सारे और आपने अच्छा तक खासा स्कोर कर लिया। अगर आप पीओ मेंस के जो एग्जामिनेशन होती है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो तो ये काफ़ी हेल्पिंग सब्जेक्ट हो सकता है आपके मार्क्स बूस्टअप कराने के लिए। और इतना ही नहीं तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। इसीलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला गई हमारे पहले सेशन में। ठीक है, सो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन अ यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल द यूजर इज ब्राउजिंग दैट वेबसाइट। कुछ अमाउंट ऑफ एक स्मॉल डेटा जो है, ठीक है, अगर मान लो कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांड का है जहाँ पे अपने शूज देख रहे हो, ठीक है, तो ये साइट क्या करती है, यहाँ पे आपको काफी कबार देखने को मिलता था अलाउ कुकीज करके। यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया तो आपका कुछ ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं कि किस तरीके से आप ब्राउज करते हो, कौन से प्रोडक्ट आइटम को चूज करते हो, इसका जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कुकीज, ये सर्वर अपने पास ले लेते हैं। और अगर ये मान लो आपने वेबसाइट बंद कर दिया और आपने दूसरा जगह कोई दूसरा ब्राउजर भी खोल लिया तो आपने देखा होगा कि काफी कबार आपको सिमिलर टाइप ऑफ एड्स यहाँ पे दिखाई देती है। ये कौन काम करता है? कुकीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था और ये हमने हमारे जो डे 1 का जो सेशन था उसके अंदर हमने क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने इसको नहीं देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए गाइस, काफी यूनिक और आईबीपीएस बेस्ड जो 5 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको मैं पढ़ा सकूं और अच्छी तरीके से आपके मेंस तक, ठीक है, काफी अच्छे पास 2 से 3 महीने अभी हमारे पास में अवेलेबल है, उसके अंदर हम लोग काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए। यही हमारा टारगेट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस के लिए इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? अभी आप मुझे एक छोटा सा टास्क है, आपको मैं देता हूँ। ये डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सिंपल टास्क है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखिए, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक इसमें से जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी एग्जामिनेशन में बनते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, फॉक्स प्रो, ठीक है, डी बेस, सिस बेस, एमएस एक्सेस, ये इसके एग्जांपल्स हो गए जहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है और पर्टिकुलरली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियस सेशन में पूछा था, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि एमएस ऑफिस से क्वेश्चन लिए जाए करके, तो हम लोग ट्राई करें कि इसको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। यहाँ पे 5 ऑप्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, वो होगा हमारे पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, यूएसबी स्टिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीडी ड्राइव, ये ऑप्शन आप चूज मत कीजिएगा गाइस, मैं आपको पर्टिकुलरली बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव जो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये काफ़ी आजकल कॉम्पैक्ट हो चुका है गाइस। जिस तरीके से हमारे पास में पहले पेन ड्राइव जो होते थे वो 512 MB के होते थे, फिर हमारा कुछ जो इवोल्यूशन है वो गीगाबाइट्स में आने लगे, 2 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट, इस तरीके से आज हमारे पास में 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट तक के भी 1 टेराबाइट तक भी पेन ड्राइव अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, अराउंड 128 गीगाबाइट, 64 गीगाबाइट जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो सेमीकंडक्टर मेमोरी में इवोल्यूशन हुआ है, इसके कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क काफ़ी फास्ट रह चुकी है, हालांकि इसकी काफ़ी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ से वो होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ओके, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ही यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली। ओके, देखिएगा अगर हम लोग 2 मेमोरी डिवाइसेस की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव आती है 3.5 इंचेस की, ठीक है, और दूसरी बात आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि 2.5 इंच में आती है और उसका नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो हमारा NVMe भी आता है। ठीक है, अब देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क रहती है। अब देखिए ये क्या होता है, रीड राइट हेड के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हाई स्पीड RPM में अराउंड 70 to 100 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट पे ये घूमती है। उसके कारण हमारे पास में एक रोटेटिंग सा हम जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्स्टेंट सा जो नॉइस रहता है, ठीक है, जो रोटेटिंग पार्ट का, जैसे हमारे पास में मशीन अगर घूमती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नॉर्मल वाइब्रेशन हमें दिखाई देते हैं। अगर आपने इसको टच किया होगा तो डेफिनेटली आपको सुनाई दे रहा है। ये क्यों होता है कि इट इज़ जस्ट बिकॉज कि इसमें मैकेनिकल पार्ट है। अब देखिए क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है
तो इसकी जो स्पीड है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहते, यहाँ पे ऐसे सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स लगाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये अलग अलग वेरिएंट्स में भी आती है, इसका भी मैंने एक सेशन में अपलोड करा दिया गया जिसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव हालांकि अगर लॉन्ग स्टोरेज के लिए बात किया जाए, ठीक है, हाँ, दैट मीन्स अगर हमारे पास में लॉट्स ऑफ डेटा है तो हम लोग उस केस में जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीप होती है। अगर हम लोग सेम सिमिलर स्टोरेज की बात किया जाए, अगर हम लोग 1 टेराबाइट की अगर हम लोग अच्छी सी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड अगर हम लोग SSD लेने जाए तो अराउंड 10K तक आ सकती है, 10,000 12,000 तक। और वही हम लोग इस हार्ड डिस्क ड्राइव की बात की 2 से 3,000 में आती है, तो इतना हमारे पास कॉस्ट कंपैरिजन होता है। हालांकि स्पीड काफ़ी कम होती है हार्ड डिस्क ड्राइव के एज कम्पेयर टू द SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं आपने देखा होगा 512 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट इस तरीके से इसमें SSDs रहती है, ठीक है। 256 GB से इसका जो बेसिक स्टार्टिंग रहता है, ठीक है। और इसके कारण जो है बूट स्पीड जो होती है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप शुरू होता है, ठीक है, अगर आपने SSD अपग्रेड करा दी, ठीक है, तो आपका बूट स्पीड जो है काफ़ी हाई अप हो जाता है। मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है, ठीक है, या फिर आपके पास पुराना कोई PC है, ठीक है, जिसमें सारे फंक्शन वर्किंग है प्रॉपर, और लेकिन ये मान लो 2015-14 इसके साल से लिया हुआ है, ठीक है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको SSD से अपग्रेड कीजिएगा। हालांकि आपको सिर्फ मान लो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक इसमें कॉस्टिंग लग सकती है, लेकिन जितना आपका परफॉर्मेंस था HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक, वो ऐसे आपको एक्सटर्नल ड्राइव करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने SSD पे मूव कर दिया, चाहे आपका पुराना लैपटॉप या PC क्यों ना हो, वो आज भी आपको मिनिमम 5 गुना आपको स्पीड में आपके काम करा के देता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, क्योंकि SSD का जो है ये बॉटल नेक हो जाता है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में। देखिए बॉटल नेक ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाते हुए जा रहा हूँ गाइस क्योंकि आपको पता है RRB के एग्जामिनेशन में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गया आजकल IBPS में। लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बीच अगर आप डेवलप करते हो तो काफ़ी अच्छी बात होती है, आपको ये फंडामेंटल अवेयरनेस भी आता है, ठीक है। तो बॉटलनेक मतलब क्या होता है कि मान लो आपका प्रोसेसर की स्पीड है 100%, ठीक है, आपकी रैम की स्पीड है 100%, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो आप उसकी 30% कैपेबिलिटी पे ही वो काम कर पा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉटलनेक हो रहा है, ठीक है, राइट। बॉटलनेक का मतलब होता है, ठीक है, मान लो जिस तरीके से हमारे पास बॉटल रहती है, इतना पानी रहता है, लेकिन हम लोग जैसे पानी निकालना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो होल कम होने के कारण, इसकी बॉटल का नेक कम होने के कारण हमारे पास काफ़ी कम अमाउंट में हम लोग उसको पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटल नेकिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपने ये सुना होगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करते, तो ये आपका रिकमेंडेशन करेगा कि आप अगर HDD से SSD में अपग्रेड करते तो मिनिमम 4 से 5 गुना आपको स्पीड देखने को मिलती है। आपका जो कंप्यूटर का बूटअप टाइम रहेगा 15 से 30 सेकंड, या फिर हार्डली आप हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट के बिलो आपका स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेसर पे अगर मान लो आपका i5 4th जनरेशन भी है, 3rd जनरेशन भी है, ठीक है, हमने इतना तक देखा है कि जो i5 2nd जनरेशन के भी प्रोसेसर्स है, ठीक है, वहाँ पे 2 गीगाबाइट्स का भी अगर आपका मेमोरी रैम है, और अब अगर आपने ये मान लो 120 गीगाबाइट का, ठीक है, आपने SSD अपग्रेड करा दिया, तो आपकी जो स्पीड है काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। अभी आपको क्विकली अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं थी, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक फंडामेंटल है, तो आप उसी से समझ सकते हो कि कितना हमारे पास में SSD और HDD में डिफरेंस देखने को मिलता है स्पीड के कंपैरिजन में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे इंपॉर्टेंट है कि MS ऑफिस से एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल 365। अभी देखिए 365 के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जिसको हर महीने हर साल आपको पेमेंट करना रहता है विंडोज़ को, ये क्या करता है, लेटेस्ट अपडेट आपको देता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार 365 पूरा का पूरा 10,000 रुपये दे के खरीद लिया, नहीं, ये अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड अवेलेबल है, ठीक है। अभी तक इस डेट तक के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे होता है तो हमें नहीं पता, बट लेकिन क्या अभी तक उसको मंथली या फिर एनुअली सब्सक्रिप्शन देना रहता है। इसमें लेटेस्ट फीचर्स आपको ये टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहता है। अब देखिएगा, ये हालांकि कमर्शियली यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक सेल में, ठीक है, इफ अ वैल्यू इन अ सेल ऑफ अ कॉलम A एंड रो 10 इज टू बी रेफर्ड इन अ फंक्शन और अ फॉर्मूला, ठीक है, मान लो अगर एक फंक्शन में या फिर फॉर्मूला में एक जो कॉलम है, ठीक है, हमारे पास में A और जिसका रो नंबर है 10, वो अगर हमें रेफर करनी होगी तो इसमें से कौन सा वैलिड हमारे पास में उसका नॉमेनक्लेचर रहेगा, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकेगी, ठीक है, वो हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे A10 से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, हमने एक आपके लिए एग्जाम्पल प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये हमारे पास में कॉलम है A,
क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा गाइस, एग्जामिनेशन में कॉलम हम लोग लेटर से आता है या फिर नंबर से आता है, ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कॉलम है लेटर से आता है। अब मैं आपके लिए बता दूं, जैसे ABCDE, ठीक है, Z के बाद क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा Z के बाद कौन सा लेटर आता है, A आता है, AZ आता है, A1 आता है, तो मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो रोज रहते हैं हमारे न्यूमेरिक रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 12 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और अगर हम लोग इस फंक्शन या फिर फॉर्मूला बार में हम लोग इसको रेफर करें, जैसे इक्वल्स टू सम इन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, इसको हमने क्लिक किया, ये A10 को क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे हमने A10 को क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आया A10, ठीक है, देख सकते हो ये हो गया A10। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। तो ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखिएगा। इस काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने, जितने भी हमने एस्पिरेंट्स के पेपर को रिव्यू वगैरह किया था, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL में, ठीक है, तो उन्होंने ये A:10 जो है हमारा करेक्ट आंसर उन्होंने मार्क किया था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द डैश। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी इमीडिएटली, तत्कालीन इमीडिएट जो उस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको परफॉर्म नहीं करना है, तो वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वो रहती है IBR में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जामिनेशन बन सकते हैं। काफ़ी कबार PC का भी फुल फॉर्म पूछा गया है जिसके पहले भी। तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, CIR का फुल फॉर्म होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR का होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR, MBR का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये सारे फुल फॉर्म्स और एक्रोनिम भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ये वन ऑफ द टाइप है हमारे CPU रजिस्टर्स के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हमें क्विकली एग्जीक्यूट नहीं करने रहते हैं वो प्लेस होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर के अंदर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। Let's move on to the next question, and if you are liking this session guys, please do hit on the subscribe button। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन क्विकली मिल सके, राइट। और अभी हम लोग आपके लिए जो कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है, कम्युनिटी पेजेस पे हम लोग डेली आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नया क्या क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स लोगों को जो डेडिकेटली प्रिपेयर करते आ रहे 1 साल से, उनको तो इसका करेक्ट आंसर पता होगा। ये होता है हमारा कंट्रोल के। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन और कैसा पूछ सकता है कि हाइपरलिंक का जो कलर होता है, ठीक है, हाइपरलिंक का कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड, ब्लू, पिंक, मैजेंटा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ये ब्लू होता है। ब्लू होने के साथ ही साथ उसके अंदर एक नीचे जो है अंडरलाइन हो जाती है। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे ई बुक के अंदर जब हम लोग यहाँ पे आपको बोलते हैं क्लिक हियर, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो हो जाता है। ये क्या करके रखा हमने, उस वर्ड के अंदर हमने एक हाइपरलिंक डाल के रखी है, एक लिंक जो है वेबसाइट की लिंक डाल के रखी है। अगर उसको आप क्लिक करते तो डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हाइपरलिंक। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सके। कुछ जो होता है काफ़ी कबार आपने इंडेक्स पेज पे देखा हो, अगर आपने बस एक ई बुक खोल के रखी है तो यहाँ पे इंडेक्स रहता है 1 2 3 4 5, तो उस इंडेक्स पे भी अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उस पेज पे जंप हो जाएगा। मान लो आपके पास में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक है, ठीक है, 6वें नंबर पे, उसका पेज नंबर है 399। अगर आप इस 399 पेज पे स्क्रॉल करना चाहे तो आपको काफ़ी चीज़ें स्क्रॉल करनी पड़ेगी, नहीं बट लेकिन अगर आपने ऐसा हाइपरलिंक डाल के रखा होगा इंडेक्स पेज पे, तो आप डायरेक्टली इस फर्स्ट ऑप्शन इंडेक्स पे क्लिक करते हो, डायरेक्टली आप उस पेज पे ओपन अप हो जाओगे। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंकिंग, राइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड एज अ डैश कुकीज। अभी मैंने कुकीज समझा दिया सबसे पहले कि क्या होता है करके, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में लिया। तो कुछ कुकीज जो होते हैं अगर हमने डिलीट भी कर दिया फिर भी वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, रिक्रिएट होती है, यहाँ पे बताया गया। तो उसका कारण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी कुकीज गाइस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी कुकीज, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, सुपर कुकीज, या फिर हम लोग उसको कहते हैं एवर कुकीज। ठीक है, ये तीनों भी ध्यान में रखिएगा, एवर कुकीज, सुपर कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज। ये ऐसी कुकीज होती है जो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट होते हैं, हालांकि अगर यूजर ने उसको डिलीट भी कर दिया हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। मैं चाहूंगा कि 1 सेकंड का आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कहूँगा काफ़ी सारे लोग इसको गलत आंसर मार्क करेंगे। देखिए
इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमें वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए? काफ़ी कबार एस्पिरेंट जल्दबाजी में सर्च इंजन ऐसे ऑप्शन मार करके आते हैं, ठीक है, या फिर सर्च सर्वर ऐसे ऑप्शन मार करके आएंगे, ठीक है, या फिर आपको BND ऑप्शन है तो वो भी आपको मार करके आ सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा उसको करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रेंडरिंग इंजन। मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के जो है मिनिमम 10 to 12 एस्पिरेंट्स के हम लोग पेपर्स को एनालाइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, मिस्टेक्स को निकालते हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए होता क्या है, रेंडरिंग इंजन क्या होता है, आपने देखा होगा रेंडरिंग ये जो वर्ड है ये क्या करता है, मान लो अगर आपने फोटोशॉप पे कोई इमेजेस बनाई, ठीक है, या फिर आपने एक प्रोजेक्ट ये क्या एडिट किया, ठीक है, एक कोई प्रोजेक्ट एडिट किया, आपने वीडियो एडिटिंग कर ली, ठीक है, तो आपने छोटे छोटे क्लिप्स इससे जोड़ लिए। अब इस फाइनल क्लिप को अगर आपको आउटपुट लेना है, ठीक है, उसको सेव करके कहीं अपलोड करना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडर करते हैं। मतलब क्या होता है कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंपाइल करके एक फाइनल आउटपुट तैयार करते हैं। उसी तरीके से वेब पेजेस पे अगर हमारे पास में अलग अलग वेब पेजेस डिस्प्ले करना होगा तो रेंडरिंग इंजन इसमें काम में आता है। तो ध्यान में रखना होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा रेंडरिंग इंजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अ लाइन प्रिंटर पोर्ट? लाइन प्रिंटर का इसमें से कौन सा पोर्ट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस तरीके से पैरेलल पोर्ट होता है, हालांकि काफी कम यूज हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको ध्यान में रखना होगा PS2 पोर्ट किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कलर कोड आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में ये भी बन सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको नए टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बन सकते थे। कीबोर्ड के लिए पर्पल है और यहाँ पे हमारे पास में लाइट ग्रीन कलर है माउस के लिए, PS2 पोर्ट, ये कलर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सीरियल पोर्ट, VGA पोर्ट, ठीक है, VGA पोर्ट में कितने पिंस रहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, 15 पिंस रहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली पूछा गया था, ओके। स्पीकर के लिए, लाइन इन के लिए, माइक्रोफोन के लिए कौन से कलर रहते हैं रिस्पेक्टिवली, ये ध्यान में रखना होगा, इस इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365? MS Excel 365 में मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें से कौन सा है? तो हमारा ABS फंक्शन, ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं ABS फंक्शन, ठीक है। मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की गई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेक्स्ट और लॉजिकल फंक्शन है उसको हम लोग मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, हालांकि वो आते हैं टेक्स्ट और लॉजिकल फंक्शन के अंदर। उसी तरीके से जो फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और फाइनेंशियल फंक्शन है वो हमारे फाइनेंशियल फंक्शन के ही तहत आते हैं, तो ध्यान में रखना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप PO के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए तो क्लियर के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काफी फायदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से जनरेशन में पहली बार ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर कौन से मटेरियल से बनते हैं? वो हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते गए, ठीक है। बेसिक ट्रांजिस्टर का आपको वर्किंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमारे पास में अगर हम लोग BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें, उसमें इमीटर, कलेक्टर, बेस, ये 3 टर्मिनल्स रहते हैं, ओके। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके हुए काफ़ी कॉम्पैक्ट एक इंटीग्रेटेड चिप के अंदर हम लोग उसको एम्बेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रह सकते हैं, ठीक है, लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर रह सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सबसे पहले सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में यूज़ हुआ था, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो फर्स्ट जनरेशन में कहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई थी? काफ़ी सिंपल आंसर है गाइस, अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा पूछा गया है, the dash is the type of dedicated file storage device that provides local area network LAN users with centralized and consolidated disk storage through the standard Ethernet connection, ठीक है। तो वो है हमारे पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS जिसको कहते हैं। ऑप्शन में काफ़ी कबार डायरेक्टली NAS ऐसे भी ऑप्शन रह सकते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। नेटवर्क अटैच स्टोरेज ये क्या करता है, मान लो एक हमारे पास में LAN के थ्रू एक सर्वर पे हमने एक स्टोरेज बिल्डअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग यूजर्स हैं, उस यूजर जो है वो LAN के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क LAN केबल के थ्रू उसमें से जो डेटा है एक्सेस कर सके। यही हमें बताया गया कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज एक ऐसा डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो हमें LAN के थ्रू सेंट्रलाइज और कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज अवेलेबल कराते हैं थ्रू ईथरनेट कनेक्शंस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। ऑफिस के अंदर और स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये काफ़ी कबार यूज होता है एक डेटा स्टोर करने के लिए, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें आजकल क्लाउड बेस्ड हो चुकी है, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है द राइट विंडो ऑफ अ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड एज अ नेविगेशन प्लेन। यही पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है गाइस, ठीक है। उसको हम लोग नेविगेशन प्लेन नहीं कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट। इसमें देखिए ये है हमारे पास में यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर का इंटरफेस। जैसे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हो ना, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पुराना है एक्चुअली, विस्टा वगैरह का है ये इमेज, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर सबसे पहला रहता है कमांड बार। इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू, ऐसे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। होता क्या है, ये जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो और आप एक क्वेश्चन के पीछे जो आप क्विकली अटेम्प्ट करना चाहते हो कंप्यूटर उसमें, उसके अंदर आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो। ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर आपका बेसिक अवेयरनेस है तो, ठीक है। तो जो सबसे पहला है हमारे पास में वो है हमारे पास में कंटेंट पेन, जहाँ पे हमारे पास इमेजेस जो भी हम लोग फोल्डर्स वगैरह देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट पेन। सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप इस फोल्डर के अंदर रिस्पेक्टिवली कितने कौन से कंटेंट या फिर कोई आपको फाइल सर्च करना होगा तो सर्च बॉक्स के थ्रू कर सकते हो। एड्रेस बार में इस इमेज के, जैसे हमने यहाँ पे वीडियोस को क्लिक किया इस फोल्डर को, तो इस वीडियोस के फोल्डर के लोकेशन का एड्रेस रहता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारा वेब एड्रेस रहता है, तो ये हमारा एड्रेस बार ऊपर रहता है। फॉरवर्ड और बैक बटन ये कहाँ पे रहता है, हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रहते हैं। नेविगेशन पेन में यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर, नेटवर्क स्टोरेज और लाइब्रेरीज यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे क्विक एक्सेस बार भी कौन से पेन में रहता है, ठीक है। क्विक एक्सेस बार भी हमारे पास में वो रहता है हमारे नेविगेशन पेन में, एग्जामिनेशन में बन सकता है इस क्वेश्चन, ठीक है। वो कहाँ पे रहता है, कंटेंट पेन में, डिटेल्स पेन में, कमांड बार पे, सर्च बॉक्स पे तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन नहीं आता। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो टॉप लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा कॉर्नर है, ये हमारा जो बॉक्स है इसको हम लोग कहते हैं नेविगेशन पेन। और सबसे नीचे जो रहता है यहाँ पे डिटेल्स पेन रहता है। यहाँ पे उसकी साइज अगर हम लोग मान ले कंट्रोल ए करके अपने सारे फोल्डर सिलेक्ट कर दिए तो कितने आइटम सिलेक्ट करके रखे, जैसे यहाँ पे कितने आइटम्स अवेलेबल है, 4 आइटम, तो यहाँ पे दिखाई 4 आइटम कितने सिलेक्टेड है। तो ये होता है बेसिक विंडोज एक्सप्लोरर का इंटरफेस। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में होंगी। उसी के बेस ये क्वेश्चन था, आप उसको जाके रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर के अंदर बुकमार्क करना है। मान लो आपको एक कोई साइट पढ़ रहे हो, जैसे अपने विकिपीडिया पे कुछ चीजें पढ़ रहे हो, एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उस वेब पेज को आपको सेव करके रखना हो, उसको हम लोग कहते हैं बुक मार्किंग करना। बुक मार्किंग करना मतलब क्या है, अगर आपने नॉर्मल बुक पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप एक बुक में क्या करते हो जनरली, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप ऐसा कुछ एक इमेज या फिर कुछ ऐसा पेंसिल वगैरह डाल के रखते हो फिलहाल के लिए, या फिर आपने कुछ ऐसा मार्कअप करके रखते हो, या फिर उसमें बुक मार्किंग के भी टैग्स आते हैं आजकल, वो आप डाल के रखते हो। वो क्या हो जाए, उस पेज को आपने सेव करके रखा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल-D इस क्वेश्चन का, इस शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज के भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। एंड लेट मी टेल यू कि आपको इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं तभी आप जाके सोचिएगा इसका आपको अच्छा खासा स्कोर बनेगा। एक बार पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला गया है, विच इज द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट, एंड वी हैव नॉट डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने इसके तरीके का अलग और देख चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो फ्रेमिंग किया गया है ये थोड़ा अलग है। ये देखिएगा, विच इज द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS Word 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। MS Word, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 फॉन्ट के डायलॉग्स बॉक्स में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको मैं इमेज बताऊंगा आफ्टर दिस आंसर। इसका करेक्ट आंसर है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। अब देखिएगा गाइस, यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो चुका है 2010 का। हालांकि 2010 में पूरा ब्लू होता था, ठीक है, बट ये सेम ही है एक्चुअली। मैं आपको बता दूँ, इसमें सुपर स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, सबस्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी अवेलेबल है, स्ट्राइक थ्रू भी अवेलेबल है। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या है, जैसे आपने कैरेक्टर लिखा जिसके बीच में अगर लाइन आई तो इसको कहते हैं सिंगल स्ट्राइक थ्रू, डबल आए तो उसको 2 बार लेस लाइन रहती है, ठीक है। शैडो भी रहता है, आउटलाइन भी रहता है, एम्बॉस भी रहता है, एनग्रेव भी रहता है, हिडन, ऑल कैप, स्मॉल कैप। ये इफेक्ट जो है फॉन्ट इफेक्ट्स ये अवेलेबल है। इसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है, वो है हमारा इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। अब आप मुझे बताइएगा गाइस, सोच के देखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनते हैं तो आपको कितने लेवल तक प्रिपेयर करना रहता है, ये आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको PU का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा, इसी हमारा 500+ क्वेश्चन सीरीज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग ऐसे ही नए नए क्वेश्चन ला सके। और इसके लिए आपका रिस्पॉन्स और जिस तरीके जितना अच्छे से आप लाइक करके शेयर करोगे हमारे सेशन को, उसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस ऐसे ही कंटेंट आपके लिए डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन D। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, अ डैश कैन ईदर बी मलवेयर और हार्डवेयर।
द मेन पर्पज ऑफ दिस malware इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय अ यूजर ऑन द कीबोर्ड। उसको हम लोग कहते हैं की लॉगर। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। की लॉगर क्या कहता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है। एक malware मतलब एक सॉफ्टवेयर में भी एनकोडेड रह सकता है या फिर हार्डवेयर में भी रह सकता है, ठीक है। उसको हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उसको हम malware ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मलिशियस पर्पज के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक हार्डवेयर भी रह सकता है। हार्डवेयर में क्या कहते हैं, जनरली आप अगर कोई साइबर कैफे वगैरह पे गए हो तो यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड के अंदर इस तरीके से कोई अगर एक्सटेंशन वगैरह लगा है या फिर आपके पीछे वगैरह ऐसा कुछ डिवाइसेस के अंदर यूएसबी स्टिक के थ्रू पास थ्रू करने के लिए यहाँ पे छोटा सा डिवाइस लगा रहता है। ये क्या करता है कि जितने भी आपने बटन की स्ट्रोक किए होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे बटन प्रेस किया, ठीक है, माई नेम इज दिस, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, अगर जितने भी आप बटन प्रेस करोगे ये सारे वर्ड फाइल में पूरे 1 by 1 रिकॉर्ड करते रहता है। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर आपने कहीं पे बैंकिंग वगैरह पे वेबसाइट्स पे वगैरह लॉगिन किया तो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा, वो भी आ जाता है सीरियली, और उसका पासवर्ड है वो भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो यूज़र एक्सेस कर सकता है। ये काफ़ी डेंजरस होता है। यही होता है हमारा की लॉगर का फंक्शन, तो अवॉइड कीजिएगा। इसीलिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ही यूज़ किया कीजिएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपने देखा होगा, जैसे आप आपके एग्जामिनेशन में जाते हो ना, आपको माउस से सिलेक्ट करके एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। तो जब भी आप आपके कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड कहीं पे भी डालते हो, अननोन जगह, घर पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अननोन पीसीज है, आपको वहाँ पे आपको एनी हाउ उसको एक्सेस करना रहता है। हालांकि आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसा ऑफिशियल पब्लिक जो हमारे पीसीज रहते हैं वो यूज़ करो फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बट अगर आपको कहीं पे यूज़ करना रहा तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इट इज़ 100% रिकमेंडेड। क्या होता है कि आपको उसमें जो की स्ट्रोकिंग है वो आपके रिकॉर्ड नहीं हो पाती एक सर्टन एक्सटेंट। हालांकि अगर हैक होना है तो कैसे भी हो जाता है, बट स्टिल एक रिकमेंडेशन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडोज 10 होम स्क्रीन। अगर विंडोज 10 होम स्क्रीन पे क्या आता है, यहाँ पे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, यहाँ पे अगर मान लो फाइल है, इस फाइल को एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अल्ट प्लस एंटर की दोनों भी, ऐसा नहीं कि पहले अल्ट दबाया, अल्ट की बटन दबाया, उसके बाद में एंटर दबाया, नहीं, अल्ट प्रेस करके एंटर की प्रेस की तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ का विंडो जो है वो ओपन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी तक हमने जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन देखे, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लगा हमें बनाना, अभी जो पूछा गया था रिसेंटली। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ये हमारा गलत हो जाएगा। एएलयू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इट इज फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, सिंपल है। Next question is, dash is the bit rate of available or consumed information capacity expressed typically in a metric multiples of the bits per second। उसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। देखिए हम लोग काफ़ी कबार टर्मिनोलॉजी देखे होगा कि बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ हाई, लो है। तो क्या करता है, ये हमारे बिट्स पर सेकंड, कितना फास्ट हमारा बैंडविड्थ है, कितना फास्ट हमारा नेटवर्क है, किस तरीके से हम लोग जान पाएंगे कि कितना उसका बैंडविड्थ हाई है। बैंडविड्थ हाई होना मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा है, जिसके कारण आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो काफ़ी आपका हाई स्पीड पे हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज टू स्टोर द डिलीटेड ईमेल्स। डिलीटेड ईमेल्स कौन से फोल्डर में जाते हैं, वो ट्रैश फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि ड्राफ्ट क्या होता है, स्पैम, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ड्राफ्ट वाला भी काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने डिलीट कर दिया तो ट्रैश में रहता है, तो इसमें की भी लिमिट रहती है काफ़ी कबार, 30 डेज़ का इसका ट्रैश का लिमिट रहता है। 30 डेज़ तक आप अगर आपने इसको रिट्राइव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। एक बार ईमेल को डिलीट करना है तो पूरा डिलीट नहीं हो जाता है, वो डायरेक्टली पहले वो ट्रैश में जाता है। काफ़ी कबार क्या एक्सीडेंटली भी हम लोग डिलीट कर देते हो, तो मान लो ट्रैश है, ठीक है। उस मान लो जैसे अपने घर पे एक डस्टबिन है, ठीक है, अगर आपने एक पेपर उसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, तो ये चला गया हमारे ट्रैश फोल्डर में, ठीक है। यहाँ से अगर आपने डस्टबिन खाली करके फेंक दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास में फाइल अवेलेबल नहीं रहेगा। जस्ट लाइक दैट कॉन्सेप्ट है आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो ट्रैश फोल्डर में पहले चला जाता है, टेम्परेरी डिलीट हो जाता है। उसमें भी लिमिट रहती है 30 डेज़ की, ठीक है, मैक्सिमम, ये वेरी करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। 30 डेज़ का मिनिमम एक हमारा स्टैंडर्ड उसका वैलिडिटी रहती है, उसके टाइम रहता है, टाइम लिमिट रहती है, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे ईमेल्स डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Dash are a set of wires which carries a group of bits in a parallel and has a associated control scheme. It provides a communication path between two or more devices of a computer system. सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। ये क्या कर रहा है, जो हमारा बसेस रहते हैं, ठीक है, बसेस क्या है, हमारे कंडक्टर, नॉट सेमी कंडक्टर, वो कंडक्टर के बने रहते हैं कॉपर्स के, ठीक है, आपने इस तरीके से लाइंस देखी होगी ग्रीन कलर की, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे सिग्नल्स को दो अलग अलग पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पास ऑन करने का भी ये काम करते हैं। यही हमें पूछा गया दैट बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ पैरेलल एंड हैज अ एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। उसी को हम लोग कहते हैं बसेस, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन, ठीक है। और अगर आप आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर्टिकुलरली आरआरबी पीओ क्लर्क के काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स के अंदर एक और सेशन में लेने जा रहा हूँ गाइस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करके रखा हो तो अभी मैं आपको कुछ दिनों के लिए स्पेशल कूपन आपको प्रोवाइड करा के रख रहा हूँ। स्पीड 50 कूपन कोड है, आपको फ्लैट 50% इसका कूपन, फ्लैट 50% डिस्काउंट रेट पे हमारे कोर्स अवेलेबल है 249 रुपीज़ में कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए, पूरे एक साल भर के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो कोर्स है गाइस, ठीक है। इसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट अराउंड 12 टॉपिक्स जो है, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, हमारे पास कंप्यूटर वायरस से लेके सारी चीज़ें स्टार्ट टू ए टू जेड जो चीज़ है कंप्यूटर अवेयरनेस में हमने पढ़ा के रखी है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें पिछले साल भी मिला था इसको। और अगर मैं आप रिकमेंड करूंगा, अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन पीओ और क्लर्क में इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा। कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कूपन कोड ध्यान में रखिएगा, वो है हमारे पास स्पीड 50, फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। आप सोच सकते हो कंप्लीट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एक ही कोर्स के अंदर, और आपको जो नए क्वेश्चन है वो आपका प्रिपरेशन जो है हमारे इस सीरीज से आपका हो जाएगा, ठीक है। अराउंड उसका अगर पर डे कैलकुलेशन करते हैं तो 0.68 रुपीज़, ठीक है, मान लो ₹1 से भी कम में आपके प्रिपरेशन हो रही है कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स से। और ये प्रूवन कोर्स रह चुका है गाइस, काफ़ी सारे लोगों का इसमें से सिलेक्शन भी हो चुका है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करना तो स्टैटिक बैंकिंग के 2 सेशंस अवेलेबल है, इसका 3.0 भी जल्दी आने वाला है। और बैंकिंग अवेयरनेस के हमारे जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस रहते हैं उसके भी सेशंस आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर और यूट्यूब पे ऊपर मिल जाएगा गाइस। ये सारे सेशन यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। फुल फॉर्म हमें बताना है NVMV का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैंने जानबूझ का ऑप्शन हटा दी, ठीक है। सिंपल है, NVMV का मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सीधा सीधा यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है तो हमें डेफिनेटली पूछेगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।